लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस अपने मरे हुए संगठन को चलने फिरने लायक बनाने में जुट गई। इसमें भी सबसे बड़ा प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किया गया। बनारस से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले बाहुबली नेता अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब से अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से वो लगातार माहौल काटे हुए हैं और एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। पहले उन्होंने घोसी उपचुनाव में INDIA गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को समर्थन देने की घोषणा की। उसके बाद पार्टी ने यूपी में प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को लेकर काम किया। कांग्रेस ने अनिल यादव समेत 15 लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया और साथ ही साथ 17 लोगों को मीडिया पैनलिस्ट भी नियुक्त किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अनिल यादव और CP राय को लेकर है। दोनों कुछ समय पहले ही सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए। उसमें भी अनिल यादव को लेकर चर्चा बहुत तेज है। दरअसल अनिल यादव लंबे विवाद के बाद सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए थे। अनिल यादव की पत्नी पंखुड़ी पाठक पहले सपा में थी। दरअसल कुछ सालों पहले पंखुड़ी पाठक ने समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताकर उसे छोड़ दिया था और उसके बाद उनके पति अनिल यादव ने आरोप लगाया कि सपा के लोग पंखुड़ी पाठक पर अभद्र कमेंट कर रहे हैं, जो अपमानजनक है, और उन्होंने भी सपा को छोड़ दिया। मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा। अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं, वहाँ पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहाँ जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहाँ प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूँ। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूँ, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूँ। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज़ है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज़ है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। वहीं कुछ समय पहले जब सपा में रोली तिवारी जैसी महिला नेताओं ने पार्टी छोड़ा और उनके ऊपर आरोप लगे, तब पंखुड़ी पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला था। 2017-2018 में ही बता दी थी कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं है। समाजवादी पार्टी में अगर आप अखिलेश यादव के परिवार की महिला हैं तो आपका सम्मान हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी गैर राजनीतिक परिवार से हैं या आप खुद संघर्ष करके राजनीति में आई हैं तो आपका कोई भी सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में रहते हुए ही समाजवादी पार्टी की जो महिला नेता हैं उन्हें तरह तरह की अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। वहां बिल्कुल भी इस तरह का माहौल नहीं है कि कोई भी महिला वहां पे सहजता के साथ और अपने आप को सुरक्षित महसूस करके राजनीति कर सके। पूरी तरह से महिला विरोधी माहौल समाजवादी पार्टी में रहा है और यही बात मैंने 2018 में जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था उस समय भी मैंने बताई थी। हालांकि कई सारी जो महिला नेत्रियां जो पार्टी से जिनको निकाला जा रहा है, उस समय वो लोग ही मेरा विरोध कर रहे थे, कह रहे थे नहीं समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है। लेकिन आज जिस तरह का अपमान उनका किया गया है, जिस तरह का चरित्र हनन उनका किया गया और आखिरकार उन लोगों को भी पार्टी से निकाल दिया गया है, तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो पूरी तरह से महिला विरोधी। पंखुड़ी पाठक और अनिल पाठक लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं, उनकी आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में जब अनिल पाठक को कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, तब ये सवाल भी है कि क्या सपा और कांग्रेस में इससे खटास तो नहीं पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।